एकदम शांत हो जाए, ध्यान की गहराई में जाए, निरतिशय आनंद की अनुभूति करे। अब से इस चैनल में एक समीक्षा विभाग, प्रश्नोत्तरी विभाग शुरू कर रहे हैं। एक बहुत ही पुराने हमारे मित्र है, हमारे साधक है, वो अलग अलग प्रकार की वीडियो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। उस वीडियो में मेरे मन में जो प्रश्न उठे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है कि वैसे ही प्रश्न कोई और साधक मित्र के मन में उठे हो और उन्हें उनका उत्तर मिल जाए। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आपके वीडियो नियमित रूप से सुन रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी तक मेरे मन में क्लियर नहीं हुई है। आप बात करते हैं बहुत ऊंची, लेकिन वास्तव में ये क्या आज के ज़माने में लोग कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि उसमें से आपने कितना पाया है वो भी कृपया बताएं। आप अपने बारे में जो अनुभूति हुई वह सब कुछ न बताए, लेकिन कुछ ऐसी बात ज़रूर बताए कि जो साधना में आगे बढ़ते हैं उसे थोड़ा भरोसा लगे। एक शब्द जो चित्त स्थिति का मतलब क्या होता है? व्यक्ति को सहज रूप से विषय की चाह रहती है तो वह उस विषयों से क्या पूर्ण रूप से उसे छोड़ दे या और कुछ करे? इनके लिए क्या उसे साधना करनी पड़ती है वह बताए। आत्मज्ञान वास्तव में क्या होता है वह बताए, और उनके लिए क्या करना पड़ता है वह भी बताए। बहुत लंबा सा प्रश्न है, समझे। पहली बात उसमें क्या है, पहले शब्द उसने क्या कहे, पहला प्रश्न उसने क्या पूछा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो वो सुनते हैं वो बात तो ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की वीडियो देखते रहते हैं, अध्यात्म के साधनाएं भी करते हैं। लेकिन एक बात ऐसी है इस प्रश्न में वो साधक मित्र ने पूछी है कि आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत ऊंची है। आज के ज़माने में क्या ये संभव है? ये इसलिए पूछा गया है, ये प्रश्न फिजूल का नहीं है, ये प्रश्न का अर्थ भी है, ये प्रश्न वास्तविक भी है। देखो, आत्मज्ञान जो है वो वास्तव में बहुत ही मूल्यवान चीज है, और उपनिषद में उनकी जो रजुआत है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आम लोगों को वो समझना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात है, अगर समझ में आ जाए तो भी उन्हें पालन करना बहुत मुश्किल होता है, उनके अनुसार अनुभव करना मुश्किल होता है। तो फिर अलग अलग लैंग्वेज में उसे ढाला गया है आज, लेकिन फिर भी ये कुछ मांग करता है। ये विद्या जो है कुछ मांग करती है।
जो उनकी साधना करता है उनके पास ये मांग करती है कि कुछ ऐसा चाहिए, ऐसी पात्रता चाहिए कि उसे ये आत्मविद्या ब्रह्म विद्या प्राप्त हो। लेकिन फिर भी देखो, ये बात ऊंची है, बात तो है, लेकिन ऊंची बात करनी बहुत ही सुंदर बात है। देखो, ये इसलिए करनी है क्योंकि हमारे सामने जितना लक्ष्यांक ऊंचा होगा, हम इतना ऊपर उठ पाए। मन अशांत है, निरंतर अशांत रहता है, और अभी तो शुरुआत है। वो अशांत होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि बाहर से इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, संवेदनाएं इतनी आ रही है। अब देखिए, पूरे दिन में पहले के ज़माने में जो अलग अलग प्रकार के विषय थे, अलग अलग प्रकार की जो मैटर्स थे, माहिती थी, वो बहुत कम थी। पूरे दिन की बात करें तो बहुत कम माहिती उनके माइंड में, मस्तिष्क में आ रही थी, उनके दिमाग में आ रही थी व्यक्ति के। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज मोबाइल में इतनी भर भर के माहिती आती है, इंफॉर्मेशन। ये यहाँ हुआ, वो वहाँ हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अलग अलग प्रकार के यूट्यूब है, अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आदि, इंस्टाग्राम। अब देखें तो उन सब में जो मन है वो शांत होता ही नहीं, एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं होता। पहले के ज़माने में तो कोई व्यक्ति बाहर से आता था, गांव के चौराहों पर बैठता था और नई नई बातें लाता था और व्यक्ति उसे सुनते थे। बहुत लिमिटेड था और उनका जो माइंड में पूरी तरह से विश्लेषण करना संभव था। जो इन्फॉर्मेशन हमारे भीतर आ रही ना, उनका विश्लेषण होता है, समझे? हमें पता नहीं है, हर एक चीज़ जो जो हम पढ़ रहे हैं उनकी इफेक्ट हमारे दिमाग में होती ही है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। उनकी नेगेटिव फीलिंग होती है। अगर कोई व्यक्ति हर रोज़ सुबह पर न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ सुनता रहे कि ये हुआ वो हुआ, तो उनके माइंड में धीरे धीरे इस प्रकार की नेगेटिव फीलिंग फैलती जाएगी और उनका दिन है ना, वो अच्छा नहीं जाएगा। वो सुबह से ही आप डिस्टर्ब हो जाएगा कि भाई ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो, अरे रे अरे। और आप देखिए, जो रैप आदि है उनके बारे में लोग ढूंढ निकालते हैं। कहीं पर छोटे से कोने में लिखा हुआ है ये हुआ ये हुआ, तो वहाँ जाके वो लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये ताज़ा होता है, रिमाइंड होता है, रिमाइंड, वो माइंड में रिमाइंड हो करते रहते हैं। ये सब, ये घटनाएं हुई, वो घटनाएं हुई। तो उनके कारण क्या होता है कि जो स्मृति है उसमें जो अनेक जन्म के, अनेक समय के, मान लीजिए जन्म को निकाल दे तो पुराने जो संस्कार है, जो पार्श्वीय संस्कार है, पशुवत संस्कार है, क्योंकि मनुष्य है वो पशु में से आया है, तो वो संस्कार जो है वो जागृत हो जाते हैं। अलग अलग प्रकार के हिंसा के, घृणा के, विषय वासना के, ईर्ष्या के, बहुत सारे अलग अलग खबरें हमारे माइंड में निरंतर आती रहती है। और फिजूल की बातें भी इतनी सारी है, देखिए आप। और वो अविरत प्रवाह, उनका प्रवाह इतना ज़्यादा हो गया है और बढ़ता जा रहा है। देखिए, पहले के ज़माने में आप देखते थे, दूरदर्शन था, 1-2 चैनल थी, हफ्ते में 2-3 बार फिल्म आती थी, और किसी को बहुत इच्छा होती थी तो VCR थे, उनमें फिल्म देख लेते थे। लेकिन आज देखें, कितनी सारी फिल्में, कितनी सारी वेब सीरीज, कितनी सारी सीरियल, और उसमें भी बढ़ा चढ़ा के हॉट्स
जो अत्यंत, जिसे कहते हैं ना, विषय वासना भड़काने वाले दृश्य, हॉट सीन इतने ज़्यादा, और जितने ज़्यादा बोल्ड सीन हो वो उतनी ज़्यादा फेमस हो जाती है सीरियल, लोग उसे ही देखते रहते हैं। तो कुल मिला के बात सही है इस साधक मित्र की, आज का जमाना में इतनी ऊंची बात उपनिषद की, ज्ञान की, ध्यान की क्या संभव है? लेकिन हाँ, संभव है, आशा रखनी चाहिए। देखो क्यों? क्योंकि ज्ञान में इतनी सत्ता है और शक्ति है, ज्ञान की शक्ति इतनी ज़्यादा है। और देखो आज का ज़माना है ना, वास्तविक रूप में ज्ञान का ज़माना है, अध्यात्म का ज़माना है। आप कहेंगे वो कैसे? विषय वासना इतनी है, इंफॉर्मेशन इतनी है, घृणा इतनी है, निंदा इतनी है, नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है चारों ओर, उसमें ये अध्यात्म कैसे पलकर बड़ा होगा? उनका जन्म ही कैसे होगा भीतर? वो कैसे पनपेगा? उनकी जड़ें कैसे मजबूत होगी? क्यों होगी? क्योंकि जब चरम सीमा आ जाती है विषयों की, तब अध्यात्म का जन्म होता है। व्यक्ति भर गया है विषयों से, समझे, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उनका जो उनका मन है, चित्त है ना, वो पूरी तरह से भर गया है धीरे धीरे। मैंने बहुत बार देखा है, लोग बोरिंग हो रहे हैं अब वेब सीरीज देखते देखते, ये सब देखते देखते थक गए, उब गए, मानसिक रूप से पूरी तरह से उब गए। उसे शांति चाहिए, इसीलिए पैरेलल सत्ता चल रही है, समझे। आप देखिए, योग के सेमिनार चल रहे हैं, बड़े बड़े व्याख्यान चल रहे हैं, लोग आत्मज्ञान के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, प्रश्न भी पूछते हैं, बहुत सारे कोर्स ज्वाइन करते हैं। शांकर भाष्य, शंकराचार्य का अद्वितीय वेदांत क्या है, वो भी सुनने के लिए लोग आगे आ रहे हैं धीरे धीरे। और मैंने देखा है धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ रहा है, और ये होगा। ज्ञानी जो है, ध्यानी जो है, वो धीरे धीरे आगे आएंगे, वो ये ज्ञान को पाएंगे, वो अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। बात ऊंची भले हो, लेकिन अगर व्यक्ति नियमित रूप से सुनता रहे और ध्यान करता रहे, देखो पूरे दिन में एक समय ऐसा निकालना जरूरी है, अगर वास्तविक रूप में हमें शांत होना है, भीतर के आनंद को पाना है, क्योंकि अखूट आनंद है भीतर, चेतनवंतता है भीतर, निरति से आनंद है भीतर। आपने ये भी पूछा है, मैंने पढ़ा कि भाई आपको क्या अनुभव हुआ। हाँ, ये बात है। अब देखो, बहुत ऐसी बड़ी बात तो नहीं बताएंगे, लेकिन एक बात जरूर बताएंगे कि आनंद जो है, चेतना का आविर्भाव है, वो निरंतर हो रहा है, क्योंकि इस मार्ग से बचपन से जुड़े हुए हैं और साधना बन पाई, ब्रह्मचर्य आदि का पालन बन पाया, उनके साथ मिले, उस परम गुरु की कृपा हुई और चेतनवंतता जागृत हो गई। ये अलौकिक आनंद है, ऐसा तो हम कह सकते हैं, जिसमें शांति, केवल शांति नहीं, देखो शांति नहीं, ये हमारे अस्तित्व, जो हमारा शरीर है, उनसे ऊपर एक ऐसी चेतना है जो विषय वासना से बहुत ऊपर है। यहाँ दोनों प्रश्न का उत्तर भी आ जाए, इस तरह से बात करेंगे। देखो, विषय वासना से व्यक्ति कैसे ऊपर उठ सकता है, ये भी पूछा है, क्योंकि इनके पहले वीडियो में
ये बात बताई गई कि बहुत सारे विषय हैं, विषय वासना में लोग फंसे हुए हैं, वही उसे अच्छा लगता है। अब जीव का एक सहज स्वभाव है, सहज हमारी मनोवृत्ति है और हर एक में ये होगा। कोई व्यक्ति इनसे अछूता नहीं है। अच्छी चीज खाने की इच्छा होगी, सेक्स आदि की इच्छा होगी, संभोग आदि की इच्छा होगी, ये होती रहती है। क्योंकि शरीर की जो इंद्रियां है ना, वो हर हमेशा बहिर्गामी होती है, उन्हें यही चाहिए, वो भोग के लिए तत्पर रहती है, वो यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भोग मिले। अगर उन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं रखा गया, अब देखो, अगर उसे दबा देंगे तो क्या होगा। एक उपाय ऐसा है कि उसे दबा दो मतलब बल से, संकल्प शक्ति से, नहीं करना, नहीं खाना, नहीं जाना, नहीं देखना, गलत है, गलत है, गलत है, ऐसा डाल दिया, बहुत बार ऐसा डाल दिया। लेकिन ये है ना, वो क्या क्या करेगी, ये इस प्रकार का दबाव, इस प्रकार की क्रिया जो हमने दबाव किया है उन पर, वो धीरे धीरे एक मानसिक रूप ले लेगी। बाहर से व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, बाहर से व्यक्ति एकदम जैसे बहुत अच्छा आदमी है वैसा दिखेगा, सुलझा हुआ है, सॉर्टेड, वेरी सॉर्टेड व्यक्ति है ऐसा दिखेगा, एकदम शांत दिखेगा, लेकिन भीतर उल्का पात मचा हुआ है, वो भीतर भुगतने लगेगा। और अगर वो भुगतेगा नहीं भीतर, तो वो भीतर अशांत रहेगा और डिप्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि भीतर से खाली है, भीतर से उसने अपने आप को डेवलप करने का कोई प्रयास नहीं किया है। केवल बाहर से उसने सब कुछ दबा दिया है कि बाहर से मैं कुछ नहीं भुगतूंगा, बाहर से मैं ऐसे ही बर्ताव करूंगा, कुछ देखूंगा नहीं, कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं खाऊंगा, शरीर को वहाँ नहीं ले जाऊंगा। ये सब प्रकार के नियमों का वो पालन कर रहा है। मंत्र जाप भी कर रहा है, देखो हाथ में माला है, मंत्र जाप कर रहा है, लेकिन भीतर उनका मन है ना, वो ये मानने के लिए राजी नहीं है। उनका मन बार बार उसी विषय के बारे में सोचने लगता है। और ऐसे बहुत लोग होते हैं, साधक होते हैं, जो कभी कभी मित्र होते हैं, जो हमें मैसेज करते हैं कि अब तो मैं बहुत थक चुका हूँ मेरे मन को मारते मारते। क्योंकि मन क्या करता है, मन बार 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 उसी बात पर उलझा देता है, और जिस पर हमने दबाव ज़्यादा रखा है उस चीज़ को और ज़्यादा बलवत्तर बना देता है, बार बार वही चीज़ को सामने लाता है, तुम यही करो, तुम यही करो, इसमें कुछ है, नहीं देखना, नहीं देखूं, देख लूंगा, उसमें कुछ है, उसमें कुछ है। सहजता बननी चाहिए, योग का है। देखो, ज्ञान और योग की सबसे बड़ी लाक्षणिकता है, उपलब्धि है सहजता। सहजता ही समाधि है। ध्यान करते करते, प्राणायाम करते करते, योग का अभ्यास करते करते व्यक्ति भोगा न त्यागा, मतलब जो विषय वासना है उसे सहज रूप से देख पाए, ना तो उनसे भागे, ना उनमें लिप्त हो जाए, जीवन को यथार्थ दृष्टि से देख पाए। देखो, कर्म करे बिना व्यक्ति को चलेगा नहीं आज के जीवन में। अगर उपनिषद की बात बहुत ऊंची है, हाँ है, स्वीकार लेते हैं, ऊंची है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन मूल्यवान भी है। और जो चीज़ ज़्यादा मूल्यवान होती है, जो चीज़ ज़्यादा ऊंची होती है, वो उतनी ही मूल्यवान होती है, और उनके लिए थोड़ा बहुत मूल्य तो चुकाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा, नियमित रूप से समय निकालना पड़ेगा, नियमित रूप से सुनना पड़ेगा। फिजूल की बातों पर तो हम इतना समय लगा देते हैं, फिजूल की बातों पर, जिनके साथ हमें कुछ लेना देना नहीं होता, समझे।
कोई लेना देना नहीं होता। और ये जो कुछ कुछ बातें होती है ना, वो केवल क्षणिक आवेग की होती है। वो लोग इतने बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं कि उसे पता है कि कौन सी बात व्यक्ति को, मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करती है, वहाँ दृष्टि तुरंत जाएगी और वैसे ही सीन दिखाएगी। आप देखिए, आज एक नवीनतम बात हो रही, कोई बहुत बड़े वर्च्यूज, जैसे गुड वर्च्यूज, बड़े बड़े जो गुण होते हैं ना, उनको दिखाया नहीं जाता। गुड क्वालिटीज जो बहुत बड़े बड़े, जिसे कहते हैं ना व्यक्ति, महान व्यक्ति में जो होते हैं, वैसे कोई वर्च्यूज पर कुछ भी दिखाया नहीं जाता। केवल एक ही चीज पर ही सब कोई भार देते हैं, वही दिखाया जाता है। आप देखिए, नई फिल्म आई तो कुछ ऐसे सीन है वो दिखाए जाएंगे, ऐसे है, ऐसा है इसमें, ऐसा है इसमें, जरूर देखना, ऐसा है इसमें, ऐसा है इसमें, वही सीन दिखाए जाएंगे। बोल्ड सीन ज़्यादा दिखाए जाएंगे और उसे खुलापन कहेंगे लोग। उसे क्या कहेंगे? ये खुलापन। और ये जो दृश्य है, ऐसा जो करना है, इस प्रकार का प्रदर्शन करना है, उसे आधुनिकता, मॉडर्नता कहेगी। मॉडर्न, ये मॉडर्न युग है। अब देखो, इसमें कोई नवीनता नहीं है, कोई हम एक रूप में ये कह सकते हैं कि कोई गलत भी नहीं। देखो, इसमें क्या नवीनता है? शरीर होता है, लेकिन उन्हें इस तरह से दिखाया जाता है। इनसे क्या होता है कि व्यक्ति के मन में, दिमाग में केवल वही विचार चलते रहते हैं जो भारी मात्रा में नेगेटिविटी उत्पन्न करते हैं, नकारात्मकता उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वास्तविकता से वो बिल्कुल अलग होती है। जो चीज़ उसने देखी थी, जो चीज़ के बारे में उसने कल्पना की थी, वास्तव में जब वो भुगतने जाता है तब वो चीज़ वैसी नहीं होती। भुगतने के बाद उसे ये लगता है कि भाई, मैंने जो देखा था वैसा तो यहाँ नहीं है, तो वो बेबाक हो जाता है, अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर देता है भीतर से। तो उपनिषद का ये जो ज्ञान है, उस गहरी बात को, उस गहरे विषय को धीरे धीरे अपने में ढालता जाएगा, अपने अस्तित्व में ढालेगा। नियमित रूप से श्रवण करना है, आदतों को बदलना है, ध्यान करना है, अपने आत्म तत्व को जानना। अब आत्म तत्व क्या है, ये सवाल भी ले लेते हैं, उनके बारे में विस्तार से आने वाले वीडियो में बात करेंगे। फिर से यही प्रश्न पर बात करेंगे, लेकिन जल्दी से आत्म तत्व के बारे में भी यहाँ समझ लेते हैं। देखो, आत्म तत्व को महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है अध्यात्म में? आत्म तत्व को इसलिए महत्वपूर्ण बताया गया है क्योंकि मूलभूत चेतना को पकड़े बिना व्यक्ति उलझ जाएगा। मान लीजिए एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे बिल्कुल सामने एक चकडोर है कि घूमता रहता है। हम उस चकडोर में बैठ गए। अब चकडोर जैसे घूमता है वैसे हम भी घूमेंगे। बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई नवीनता वाली बात नहीं है। जितना चकडोर घूमेगा उतना हम घूमेंगे। अब अगर इस चकडोर को समझना है, उनसे ऊपर उठना है, उनसे बाहर निकलना है, तो हमें चकडोर से नीचे उतरना पड़ेगा। ये जो चकडोर घूम रहा है, उनसे हमें नीचे उतर कर देखना पड़ेगा। जब तक हम उनमें ही बैठे रहेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक चेतना ऐसी है कि जो इस मन को चलाती है, सभी प्रकार की इंद्रियों को चलाती है, क्योंकि इंद्रिय में बैठे बैठे, मन में बैठे बैठे, मन के इस घेरे में बैठे बैठे हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सीधी सी बात है।
अगर आपको कोई चलित चीज को पकड़ना है तो पहले आपको स्थिर होना पड़ेगा। चलित चीज, कोई चीज चलित है, मान लीजिए कोई टूटी हुई कुर्सी है, उसमें हम बैठे हैं तो हम भी गिर जाएंगे। कुर्सी तो टूट कर गिरेगी, हम उसमें बैठे तो हम भी गिरेंगे। तो अगर टूटी हुई कुर्सी को हमें बचाना है, पकड़ना है, तो हमें बाहर आना पड़ेगा उसमें से। हम जब उनमें से बाहर निकलेंगे तब हम उस कुर्सी को बचा पाएंगे। अब जो टूटी हुई है, वरना हम भी गिरेंगे और कुर्सी भी गिरेगी। तो बाहर जब हम खड़े होंगे तब हम देख पाएंगे। अब देखो, कोई कोई लोगों का प्रश्न ये भी हो सकता है, पहले से बताए, कि हो सकता है कि कोई ये जो बाहर जाना, मन से बाहर जाना मुश्किल, असंभव हो। ऐसी बात नहीं, व्यक्ति मन से ऊपर उठ सकता है। ये अनुभव की बात है। मान लीजिए आप ये भी कहेंगे कि भाई आपको अनुभव हुआ है, आपने लंबे समय से साधना की है, बचपन से ये सब किया, वो किया, चैतन्य पुरुष का अनुभव किया, आपने किया है, लेकिन सभी व्यक्ति को कैसे हो पाए? हाँ, ये हो सकता है। कैसे? देखो, जब हम कभी कभी देखना, आप जब मन बहुत चंचल होता है, आप मन को देखें, मन को एकदम शांति से देखें, मन चल रहा है, तब जैसे ही आप उसे देखेंगे, वो थोड़े समय के लिए आप उन पर कंट्रोल कर पाएंगे, आप उन पर कंट्रोल कर पाएंगे। व्यक्ति शांत रह सकता है, ऐसी बात नहीं। अगर वो ये मानने लगे कि वो मन है, वो कार्य कर रहा है, सोच रहा है, और मैं उन्हें देख रहा हूं, वो अपने स्वरूप में रह सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो अपने मन में, अपने मन से ऊपर उठता है, तब वो अपनी इंद्रिय के विषयों को, अपने मन में क्या क्या छिपा है, वो समझ पाएगा। मान लीजिए भीतर से कौन कौन से विचार आ रहे हैं, कौन कौन से जा रहे हैं, कौन कौन से उनके लिए महत्वपूर्ण है, कौन से विचार फिजूल के हैं, किस विचार पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, किस विचार को छोड़ने की आवश्यकता है, ये सब कुछ वो जान पाएगा। अगर वो मन में बैठा है, मन के विचारों के साथ इधर उधर घूमता रहता है, तो क्या होगा? तो वो अपने आप को समझ ही नहीं पाएगा। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि व्यक्ति इतना व्यथित रहता है कि वो उस व्यथित स्थिति में ही ज़्यादा व्यथित हो जाता है। जो घिरा हुआ है वो व्यक्ति ज़्यादा घिरता जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन के कारण ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि मन की यही फितरत है। जो चीज़ के बारे में वो सोचता रहेगा, उस सोच के कारण वो ज़्यादा गिरता रहेगा। तो कोई एक ऐसी स्थिति चाहिए कि जो उनसे ऊपर की हो, वो एक प्रकार का उपाय है। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि भाई मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं। ये क्यों बोलना? ये तो बच्चे जैसी बात है। मैं मन नहीं हूँ, मैं मन तो हूँ, विचार कर रहा हूँ, मैं मन हूँ, सोच रहा हूँ, मैं मन हूँ। बात ऐसी होती नहीं। मैं मन नहीं हूँ मतलब मन को देखना, मतलब मन से ऊपर उठना। मन में जो सोच उत्पन्न हो रही है, वो सोच को स्टॉप करना, उसे बदलना, उसे समझना है। तो हम एक शब्द ले आए, ये उपनिषद ने एक शब्द बताया, ये ज्ञान ने एक शब्द बताया कि आप अपने मन को देखें। आप मन नहीं, तुम विचार नहीं हो। तब व्यक्ति स्तंभ जाता है। कोई व्यक्ति को आप कहे कि तुम मन नहीं हो, ये कहो, तो जब व्यक्ति आंखें बंद करके ये बोलता है मैं मन नहीं हूँ, तब जो जो विचार आते हैं वो विचार थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं और वो ये देखना लगता है कि क्या मैं मन हूँ। तो यही तो उपाय है। निरंतर जो सोच आ रही है, निरंतर जो सोच उत्पन्न हो रही है, उस सोच को थोड़े समय के लिए हटाना।
अगर इतना कर पाएंगे, अगर उस सोच को ब्रेक लगा पाएंगे, तो धीरे 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 यही जो ब्रेक है ना, वो आत्म तत्व में लीन हो जाएगी। और आत्मा है, चेतना है, उनका आनंद है, परमात्मा का अंश है, ये सब बातें ना वो बहुत पुरातन ऋषि मुनियों ने कही है। उसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं। समझे, ये ना तो हमने कही है, ना कोई और व्यक्ति ने कही। बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही लिखा है, श्वेता सत्रों में भी यही लिखा है, मांडुक्य में भी यही लिखा है कि चौथा है, समझे, तुर्य को जान। जो जिस व्यक्ति ने तुर्य स्थिति को प्राप्त कर लिया, वो इन सारे के सारे संपुट को, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया पर काबू पाएगा, पा सकेगा, और अपने अस्तित्व को जीवन में भी बेहतर बना पाएगा। योग वशिष्ठ रामायण के बारे में जब हम सत्संग करेंगे, ज्ञान ध्यान की, देखो सरल शब्द में कहे, सत्संग थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लगता है, तो सरल शब्द कहे, ज्ञान ध्यान का वार्तालाप करेंगे, ज्ञान ध्यान का वार्तालाप करेंगे, तब समझेंगे कि योग वशिष्ठ रामायण है। उसमें भगवान राम को वशिष्ठ मुनि ने यही उपदेश दिया। उसने क्या कहा कि हे राम, तुम ये देखो, तुम्हें जो दुख लग रहा है, देखो ये तो बहुत सरल शब्द है, ये कोई शब्द की मारामारी नहीं है। जो हमें दुख लग रहा है वो सब कुछ किसका है, बस यही सोचना है। और व्यक्ति ये तो समझ सकता है कि भाई जो मुझे अनुभव हो रहा है, जो कुछ मेरे साथ व्यतीत हो रहा है, वो सब मेरे शरीर में है, शरीर का है, और शरीर तो चले जाने वाला है। तो मुझे इतना उद्वेगित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उपाय करूँगा, ये बात है। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि भाई मुझे ये ज्ञान हो गया, अब मुझे कोई काम नहीं करना है, ऐसी बात नहीं होती है। अगर व्यक्ति वास्तव में समझदार हो गया है, अगर व्यक्ति वास्तव में समझता है अपनी स्थिति को, अपनी चेतना को पहचानता है, पहचानने लगा है, उनका अनुभव करने लगा है, तो स्वाभाविक रूप में उनके जो काम है वो दिव्य हो गए। ऋषि मुनियों ने भी यही कहा, ऐसी बात नहीं। भगवान श्री राम ने योग वशिष्ठ रामायण का जो उपदेश सुना, उनके बाद उसने क्या किया। अब देखिए, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, वन में चले गए, उनके पिताजी ने जो वचनबद्ध थे उसने आज्ञा दी और वो वन में चले गए। वहाँ भी देखिए कितने सारे राक्षस, रावण का वध किया, राम सेतु बनाया, कहाँ अयोध्या और कहाँ लंका। अयोध्या से लेकर लंका तक उसने पद यात्रा की, कितना मुश्किल है, और वो भी राजकुमार। तो अलग अलग महापुरुषों ने अपने जीवन में उसे ढाल कर बताया है कि इस उपनिषद ज्ञान को, इस योग को हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं, और उनमें से केवल 2-3% भी हम कर पाए तो भी बहुत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सत्संग हो रहा है अलग अलग स्थानों में, अलग अलग आप सुनते हैं, ये भी बहुत है। कुछ ना करने के बजाय इतना हो रहा है, भले ही ऊंची बात हो, उसमें क्या प्रॉब्लम्स, ऊंची बात सुनने में क्या प्रॉब्लम्स, नीची बात सुनने में प्रॉब्लम्स होता है, व्यक्ति नीचे गिरता है। आज कोई व्यक्ति ने नीची बात सुनी, मान लीजिए केवल विषयों के बारे में सुना, उनकी चर्चाएं सुनी, धीरे धीरे कभी ना कभी उनके मन में ये ख्याल आएगा ही कि मैं इस तरह से भुगतूं, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी उसे देखूं, मैं इस तरह से देखूं उसे।
उसके मन में ख्याल आएगा। किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन संपत्ति प्राप्त करते हुए देखा, मौज मजे करते हुए देखा, तो व्यक्ति को मन ही मन लगेगा, उन्हें इच्छा होगी कि मैं भी इतनी धन संपत्ति इकट्ठा करूं। और ये जो इच्छा है, वो इच्छा उसे कहाँ ले जाएगी? पाप कर्मों में। क्यों? क्योंकि बहुत स्वाभाविक बात है कि तुरंत धन संपत्ति मिलती नहीं, और व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होता, उनमें इतनी धीरज नहीं होती कि लंबे समय तक काम करता रहे और बाद में धन संपत्ति मिले। वो क्या करेगा? वो ये सोचेगा कि भाई किसी भी तरह से, किसी भी हाल में मुझे ये सारी संपत्ति मिल जाए, मैं माला माल हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं, मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊं कि लोग मेरी वाह वाह करें। बात गलत नहीं है, कोई व्यक्ति अपने आप को बेहतर बनाकर ये कर सकता है, समझे, अपने आप में कोई स्किल डेवलप करे और ये करे, ये बात गलत नहीं है। लेकिन केवल ही केवल ऋषियों और ये जगत की साधन संपत्ति में ही उसे ही प्राप्त करने के लिए अगर सोचता रहेगा ना, तो 100% वो कुछ ऐसे मार्ग का चयन करेगा ही। अगर अध्यात्म नहीं हो तो उसे ये तो लगना चाहिए ना कि ये नहीं करना चाहिए, समझे। व्यक्ति को ये लगना चाहिए। अगर एक व्यक्ति बहुत बलवान है, मान लीजिए बहुत बलवान है, उनके पास बहुत शक्ति है, तो वो क्या करेगा? उनके पास अध्यात्म नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास ध्यान नहीं है, तो वो अपने बल का प्रयोग निर्बल व्यक्ति को दबाने में करेगा, उसे परेशान करने में करेगा, वो ज़्यादा विषय भुगतने में करेगा। देखो पुराने समय में राजा महाराजा थे, वो क्या करते थे? दूसरों की बहू बेटियों को उठा ले जाते थे, उनके साथ रेप करते थे। क्यों? क्योंकि उनमें ज़्यादा बल था। तो विषय भोग ही भुगतना, ऐसा ज्ञान जो है वो हर एक युग में नुकसान करता साबित हुआ है। और हर एक, देखो पुराने समय में रावण के साथ क्या हुआ? रावण इतना बलवान था, लेकिन उनके पास चमत्कारिक शक्तियाँ भी थी, लेकिन आत्मज्ञान नहीं था, अध्यात्म नहीं था। वो अपने भीतर को पहचान नहीं पाया कि मेरे भीतर क्या दोष है, मेरे भीतर ये अभिमान है, मुझे ये परस्त्री को देखना भी नहीं चाहिए, उनकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। उनके मन में इस तरह के ख्याल मेरे मन में नहीं आने चाहिए, और उसने क्या कर दिया, तो उनका रिजल्ट क्या आया? तो भले ऊंची बात हो, अध्यात्म को वही रहने दीजिए, ऊंची बात कहकर उसे दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अपने जीवन में से। मैं तो कहता हूँ और सुने, समझ में आए ना समझ में आए,